औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 119 और मेरे पास जो एडिशन है उसका सफ़ा नंबर 335 पर है ये खुतबा। और साबका खुतबात हमने शुक्रगुज़ार हैं जियो सा न्यू चैनल के जिन्होंने अपने चैनल पर इन्हें अपलोड करवाया। और ये हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब का है और ये अदारा नशर मारफ इस्लामी लाहौर रजिस्टर्ड है। खुतबा नंबर 119। हज़रत अलैहिस्सलाम के असहाब में से एक शख्स उठकर आप अलैहिस्सलाम के सामने आया और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, पहले तो आपने हमें तहकीम से रोका और फिर इसी का हुक्म भी दे दिया। नहीं मालूम कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात ज़्यादा सही है। ये सुनकर हज़रत ने अपने हाथ पर हाथ मारा और फरमाया, जिसने अहद वफ़ा को तोड़ दिया हो जिसने अहद वफ़ा को तोड़ दिया हो उसकी यही पादाश हुआ करती है। खुदा की कसम, जब मैंने तुम्हें तहकीम के लिए मान लेने का हुक्म दिया था, अगर इसी अमर नागवार यानी कि जंग पर तुम्हें ठहराए रखता जिसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बेहतरी ही करता था, चुनाचा तुम उस पर जमे रहते तो मैं तुम्हें सीधी राह पर लेकर चलता, और अगर टेढ़े होते तो तुम्हें सीधा कर देता, और अगर इनकार करते तो तुम्हारा तदारक करता, तो बिलाशुबा ये एक मजबूत तरीक़ाकार होता। यानी कि तहकीम वाले मसले पर जब एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, तहकीम का मसला ये था कि दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से एक हाकम ठहरेगा, जिसका हमने पिछले खुतबा नहजुल बलागा में भी कुछ उसका बयान आए थे, खुतबात आए थे, तो हमने उसका तज़किरा किया था। तो वो था तहकीम का मसला कि यानी कि एक शख्स मुआविया और कूफियों की तरफ से उन्होंने अबू मूसा अशरी को नामज़द किया। तो तहकीम के मसले पर ये दुम्बातुल जंदल के अंदर जाके ये एक मामला ठहरा था और उसके अंदर भी फ्रॉड हुआ था, जो हमने आपको पहले बता चुके हैं। पिछले साबका खुतबात में आपको वो मिल जाएगा। खैर, तो इस पर इसने एक बंदे ने ये एतराज़ उठाया तो अमीरुल मोमिनीन ने हाथ पर हाथ मारा और कहा कि जब हम जंग कर रहे थे तो ये तहकीम का मसला तुम ही लोगों ने कहा कि अली यानी कि इसके ऊपर कबूल करे। तो जब अमीरुल मोमिनीन ने कबूल कर लिया तो कह आगे से ये कह रहे हैं कि आपने तो कबूल कर लिया। ये हज़रत अली ने फरमाया कि जंग ही तुम्हारे लिए बेहतरीन थी, लेकिन किसी की मदद से और किसी के भरोसे पर मैं तुमसे अपना चारा चाहता था, और तुम ही मेरा मर्ज निकले, जैसे कांटे को कांटे से निकालने वाला कि वो जानता है कि ये भी इसकी तरफ झुकेगा। खुदाया, इस मूज़ी मर्ज से चारागर आजिज़ आ गए हैं और इस कुएं की रस्सियाँ खींचने वाले थक कर बैठ गए हैं, और वो लोग कहाँ हैं जिन्हें इस्लाम की तरफ दावत दी गई तो उन्होंने उसे कबूल कर लिया और कुरान को पढ़ा तो इस पर अमल भी किया। जहाद के लिए इन्हें उभारा गया तो इस तरह शौक से बढ़े जैसे दूध देने वाली ऊँटनियाँ अपने बच्चों की तरफ। उन्होंने तलवारों को नियामों से निकाल लिया और दस्ता बदस्ता और सफ बसफ बढ़ते हुए ज़मीन के तरफ पर काबू पा लिया। इनमें से कुछ मर गए, कुछ बच गए। ना जिंदा रहने वालों के मर्सदा से वो खुश होते और ना मरने वालों की ताज़ियत से मुतासर होते। रोने से उनकी आंखें सफ़ेद, रोज़ों से उनके पेट लागर, दुआओं से उनके होंठ खुश्क और जागने से उनके रंग जर्द हो गए थे, और फतूनी और आजिज़ी करने वालों की तरह उनके चेहरे खाकलूद रहते थे। ये मेरे भाई थे जो दुनिया से गुजर गए, अब हम हक बजानिब हैं। अगर इनकी दीद के प्यासे हों और उनके फराग में अपनी बूटियाँ काटें, बेशक तुम्हारे लिए शैतान ने अपनी राहें आसान कर दी हैं। वो चाहता है कि तुम्हारे दीन की एक एक ग्रोह घिरा खोल के रख दे और तुम में यकजई के बजाय फूट डालवाए। तुम उसके वसवसों और झाड़ फूंक से मुंह मोड़े रहो और नसीहत की पेशकश करने वाले का हदिया कबूल करो और अपने नफ्सों में से इसकी गिरा बांध लो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के परचम के नीचे जंग करने वाले आप ही की जमात में शामार होते हैं, मगर यानी कि हज़रत अली की जमात में वो जंग करने वाले थे। मगर जिनकी आंखों में आंसू, चेहरे पर जर्दी, ज़ुबानों पर कुरानी नगमा और दिलों में ईमानी वलवला और पैरों में सबातो इकरार और रूह में अज़्म व हिम्मत और नफ्स में सब्र व इस्तकामत का जौहर होता था, इन्हीं की सही मायनों में शियाने अली कहा जाता है। और यही वो लोग हैं जिनकी जुदाई में अमीरुल मोमिनीन के दिल बेताबियों आ बनकर ज़ुबान से निकल रहे थे। ये वो लोग थे। उस्मान बिन अफ़ान की तो ऐसी हालत नहीं थी, उमर भी ऐसा नहीं था और अबू बकर भी ऐसा नहीं था। तो हमारे अहले सुन्नत भाई इस खुतबे से वो तो उनको तो नहीं निकाल सकते। खैर, और आतिश फ़राक़ के लोग के कलब और जिगर को फूंकने दे रहे हैं। ये वो लोग थे जो दीवाना वार मौत की तरफ
لپکتے تھے اور بچ کر رہنے پر انہیں مسرت و شادمانی نہ ہوتی تھی، بلکہ ان کی دل کی آوازیں یہ ہوتی تھی۔ جس انسان میں اس صفات کی تھوڑی سی بھی بہت جھلک ہوگی وہ متبع آل محمد اور شیعان علی علیہ السلام کہلا سکتا ہے، ورنہ یہ ایک ایسی لفظ ہوگی جس کے معنی کھو چکا ہو اور بے محل استعمال ہونے کی وجہ سے اپنی عزت گنوا چکا ہو۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ امیر المومنین نے ایک جماعت کو اپنے دروازے پر دیکھا تو کمبر سے پوچھا یہ کون ہے؟ کمبر نے کہا یا امیر المومنین یہ آپ کے شیعہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت نے پیشانی پر بل آیا اور فرمایا کیا وجہ کہ یہ شیعہ کہلاتے ہیں اور ان میں سے شیعوں کی تو کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ اس پر کمبر نے دریافت کیا کہ شیعوں کی علامتیں کیا ہیں، تو فرمایا کہ بھوک سے ان کے پیٹ لاغر، پیاس سے ان کے ہونٹ خشک اور رونے سے ان کی آنکھیں بے رونق ہو گئی ہوتی ہے۔ یہ ہے شیعان علی کی پہچان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔